हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोप्लैनेट। एंड आज हम पता है क्या करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हम करेंगे गैमेटोजेनेसिस एंड दैट इज़ इन द मेल। फाइन। सो गैमेटोजेनेसिस मतलब जो गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हम कवर अप करने वाले हैं और मेल्स के अंदर। सो बेसिकली जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस ऑफ द NCERT एंड विच इज़ फॉर द नीट। ठीक है, सारी चीज़ें जो हमारे नए सिलेबस के हिसाब से नीट के लिए हैं सब पे बेस्ड होने वाली है। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस जो ह्यूमन के अंदर हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ होता है। लेट्स से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमें मालूम है क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे we are having the primary sex organ as number one is the testis in the male and the ovary in the female। ठीक है, और ये क्या करते हैं, they are going to produce the gametes। और gametes क्या होते हैं, gametes हमारे हो गए sperm and the ovum respectively। these are the points जो हमने कवर अप कर लिए और इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ना respectively by the process of gametogenesis, और ये जो प्रोसेस है ना जिसके थ्रू हमारे ये गैमीट्स बन रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले जो मेल में गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, मेल में जो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है वो कहाँ होगा, वो हमारा होगा वी कैन से इट इन द टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर जो पोर्शन होता है जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फाइन। तो इन द टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रोसेस कब होता है, ये प्रोसेस होता है हमारा प्यूबर्टी में। तो पहले NCERT पढ़ने के बजाय लेट्स राइट डाउन द पॉइंट इन डिटेल ताकि हमें पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए और फिर हम वापस आएंगे NCERT को देखने के लिए कि कौन कौन से पॉइंट हमारे NCERT में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गैमेटोजेनेसिस। वी नो कि हमारे पास क्या है, आज हमारे पास है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला पोर्शन क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अगर हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जो हमारा बन रहा है, जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बन रहा है इन द मेल, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। वी कॉल इट एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है मैच्योर ओवा का इन द मेल, वी कॉल दिस प्रोसेस एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये कहाँ होता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ हो रहा है। तो ये हो रहा है हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल में। इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, लोब्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्स में कहाँ होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। इट विल टेक प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फाइन, ये हमारा होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये कब होता है, ये आफ्टर प्यूबर्टी होता है। दिस इज टेकिंग प्लेस आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी क्या हो जाएगा, हमारा स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा। वी हैव द स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या हो गया, सबसे पहले अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं जो हमारे बन के आए हैं, क्या ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, तो हमें ये पता होना चाहिए कैसे होते हैं। दे आर डिप्लॉइड। फाइन, व्हाट आर दीज आर डिप्लॉइड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, इसका जो हमारा क्रोमोजोम होगा तो ये हमारा क्या होगा, 44XY या फिर 44XX, डिपेंड करता है मेल है या फीमेल। 44 हमारे क्या हो गए, ऑटोजोम्स हो गए। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया बन गया है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारा होगा माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पर जो होगा वो हमारा क्या होगा, माइटोसिस। इन द स्पर्मेटोगोनिया विच इज़ फॉर्म द माइटोसिस विल टेक प्लेस। और ये माइटोसिस कैसा है, ये माइटोसिस हमारा इक्वेशनल डिवीजन है। दिस इज़ द इक्वेशनल डिवीजन ओवर हियर। फाइन, अब हमारा माइटोसिस हो गया, इक्वेशनल डिवीजन हो गया, तो अब हमारे पास दो चीज़ें बन के आएंगी। दैट मीन्स सेम हमारा जो 2n था वो 2 बन के आ गया। 2n यहाँ पर बन के आ गया और 2n हमारा यहाँ पर बन के आ गया। अब एक पॉइंट ये होता है कि हमें मालूम है कि जो मेल है दे आर एबल टू प्रोड्यूस, दे कैन प्रोड्यूस द स्पर्म इवन इन द ओल्ड एज। वाई, बिकॉज ये जो 2n है, जो 2na है, ये कैसा रहता है, ये रिजर्व्ड रहता है। ठीक है, ये जब रिजर्व रहता है इसकी वजह से क्या होता है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस द, वी कैन से द स्पर्म इन द ओल्ड एज ऑल्सो। अब यहाँ पर ये जो हमारा 2nb हो गया, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हमारा हमें मालूम है 44XY है। दिस इज़ 44XY और इसके अंदर अब हमारा डिवीजन शुरू होगा। ठीक है, और इसको हम पता है क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा 2n, ठीक है,
इसको हमने बोल दिया है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। वी नो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो लेट मी जस्ट हाईलाइट द पॉइंट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, 2n को स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। वी कॉल इट एज स्पर्मेटोगोनिया, फाइन। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनिया था हमारा, ठीक। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हमारी ग्रोथ होगी, ठीक है, ग्रोथ हो गई। ग्रोथ के बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो स्पर्मेटोगोनिया बी था, ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा 2n में, ठीक है, 2n में ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 44xy, ठीक है, दिस इज़ 44xy, फाइन। और ये जो हमारा बन के आएगा इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। व्हाट डू वी कॉल इट एज, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हम इसको लिख लेते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट एज, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो हमारा बन के आया है तो ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के साथ फर्दर क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, फर्दर लेट्स सी अब हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारा होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 विल टेक प्लेस। और मियोसिस 1 क्या हो जाएगा, मियोसिस 1 रिडक्शन होगा, रिडक्शनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रिडक्शनल, ठीक। मियोसिस 1 हो गया, रिडक्शन हो गया। मियोसिस हमें मालूम है, मियोसिस से क्या हो जाता है, जो हमारा 2n था उसकी पोलाइडी अब हमारा n और n हो जाएगा, ठीक है। 2n की पोलाइडी n n हो जाएगी। एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n की पोलाइडी जब n n हो गई तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया 22x प्लस 22 प्लस y, ठीक है। और इस स्टेज पे हम इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद इस स्टेज पे वी कॉल इट एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की पोलाइडी क्या है तो वी कैन गिव द आंसर कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की पोलाइडी हमारी हैप्लॉइड होती है, मतलब n होती है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है इसके अंदर फर्दर हमारा डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर क्या हो जाएगा, फर्दर मियोसिस 2 होगा, ठीक है। इन दिस फर्दर मियोसिस 2 विल टेक प्लेस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मियोसिस 2 कैसा हो जाएगा, इक्वेशनल होगा। This meiosis 2 will be equational and we have the n मतलब 4 सेल्स बन के आ गए। यहाँ पर जो 4 सेल्स बन के आएंगे इसके अंदर 22 प्लस x हो सकता है, ठीक है, 22 प्लस x हो सकता है, या फिर यहाँ पर हमारा 22 प्लस y भी हो सकता है। मतलब जो चांसेस होंगे वो 50-50% होंगे कि मेल बन के आ रहा है या फीमेल बन के आ रहा है। चांसेस विल बी 50%, ठीक है। तो द चांसेस विल बी हेयर 50% फॉर द मेल एंड 50% फॉर द फीमेल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, मेल एंड फीमेल के अंदर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, कहाँ होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। आफ्टर प्यूबर्टी होता है स्पर्मेटोगोनिया पहली बनेगी जिसको हम 2n बोलेंगे, 44 प्लस xy, उसके अंदर माइटोसिस होगा। फिर हमारा 2n बन गया, 2n क्या हो गया, इसको हमने बोल दिया स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या हो गया, फिर से ग्रोथ हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हो गई, मियोसिस के बाद रिडक्शन हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हो गई, इक्वेशनल, एंड देन वी हैव द 4 सेल, ठीक है। और इसमें चांसेस हमारी 50-50% हो गए कि हमारा क्या बन के आएगा, मेल और द फीमेल। अब ये जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद 50-50% के चांसेस हो गए हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फर्दर एक और प्रोसेस होगा जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस होता है कन्वर्जन, ठीक है, क्या, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है, इनटू स्पर्मेटोजोआ, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पर जितने हमारे स्पर्मेटिड्स थे वो अब किस में कन्वर्ट हो गए, वो हमारे स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे स्पर्मेटोजोआस बन गए हैं। अब फर्दर क्या होने वाला है स्पर्मेटोजोआ के साथ, फर्दर जो स्पर्मेटोजोआ होंगे, ठीक है, जब स्पर्मेटोजोआ रिलीज होंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से इनटू द रेटिटेस्टिस, ये जो हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में जा रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो लेट्स राइट डाउन व्हाट द स्पर्मिएशन इज। व्हाट इज स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन का मतलब होता है, तो यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं जिन्हें हमें रिकॉल करके रखना ही रखना है। पहले हम स्पर्मिएशन देख लेते हैं। तो स्पर्मिएशन मतलब हो गया व्हेन
स्पर्मेटोजोआ, ये क्या हो गया, स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज, ठीक है, कहाँ से रिलीज हुए, बन कहाँ रहे थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस में इसीलिए तो जाएंगे ताकि जो आगे का मूवमेंट है वो हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ टर्मोलॉजीज पढ़ी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि जो कन्वर्जन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। देन हमने पढ़ा स्पर्मिएशन, जब स्पर्मेटोजोआ रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इनटू द रेटिटेस्टिस। अब ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए यही है, स्पर्मेटोगोनियम हो गया, ठीक है, सर्टोली सेल जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये हमने सब देख लिया। स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो गए, आपके स्पर्मेटोजोआ में। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें स्पर्मेटिड्स की, इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटिड्स, ठीक है, एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस की अगर हम बात करें, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ, ये कैसा होगा, ये एन होगा, और ये कैसा होगा, ये हमारा एस है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन। यहाँ पर ये एन स्टेज में, यहाँ पर ये पूरा स्पर्म में आपका कन्वर्ट हो गया, तो ये कैसा होगा, ये बल्क में होगा, दिस विल बी इन द बल्क, ठीक है। ये कैसा होगा, ये लाइटर होगा, पोर्शन में लाइटर होगा, तभी ये क्या हो जाएगा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर इट कैन मूव, फाइन। ये कैसा होगा, इमोटाइल होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इमोटाइल है यहाँ पर स्पर्मेटिड, ठीक है। वेयर एज इसकी हम बात करें तो ये मोटाइल है, कैसा है, ये मोटाइल है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो गोल्गी एपरेटस है, ठीक है, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, यहाँ पर है गोल्गी एपरेटस, तो ये गोल्गी एपरेटस क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ के अंदर, किसके अंदर चला जाएगा, एक्रोजोम में। तो ये जो गोल्गी एपरेटस यहाँ पर था, अब ये किस में हो गया, इट इज़ मॉडिफाइड, ठीक है, इट इज़ मॉडिफाइड इन द स्पर्मेटोजोआ, और ये किस पोर्शन में आ गया, एक्रोजोम, जिसके बारे में हम अभी फर्दर क्लासेस में देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्रोजोम, ठीक है, एक्रोजोम में चला गया ताकि फर्टिलाइजेशन आराम से हो सके, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारा एनसीईआरटी में अब क्या दे रखा है, हम इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। लेट्स रिवाइज जो हमारा एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहले हमें मालूम है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या थे, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल, और ये क्या बनाएंगे, स्पर्म एंड द ओवम रिस्पेक्टिवली, और इस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। टेस्टिस के अंदर इमैच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये कब होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस बिगिन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया सिंगल स्पर्मेटोगोनियम हो गया, ये कहाँ हो जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा माइटोसिस से, ठीक है, ताकि नंबर बढ़ जाए, ठीक। स्पर्मेटोगोनियम कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, 46, जिसका हमने पोलाइडी अभी पढ़ा था, 46 + XY हो सकता है, या 44 + XY या 44 + XX, ठीक है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम 46 बोलते हैं, XY मतलब मेल हो गया, ठीक है, और XX मतलब फीमेल हो गया। बाकी जो है उनको हम क्या बोलेंगे, बाकियों को हम ऑटोजोम्स बोलेंगे। नाउ सम स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे, इनके अंदर मियोसिस हो रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्दर आगे क्या हो रहा है, लेट्स सी। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उसके अंदर मियोसिस हो गया, ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, और इसके बाद हमारा क्या बन गया, 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होगा, जो हमने अभी अभी देखा था, फाइन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, सब हमने देखा है, फाइन। स्पर्मेटिड्स बन गए, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ का डिफरेंस भी हमने देख लिया है, ठीक है। स्पर्मेटिड ट्रांसफर हो रहे हैं इनटू द स्पर्मेटोजोआ, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस जो हमारा हेड होगा वो कहाँ हो जाएगा, बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। जो सर्टोली सेल है वो क्या देते हैं, एम्बेडेड था सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन दे रहे हैं इसको, ठीक है। अब सर्टोली सेल से आगे कहाँ जाएगा, ये हमारा जो रिलीज़ होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। एक एक चीज़ हमने कवर अप कर ली है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। वी हैव कवर अप एवरी सिंगल थिंग इन द गैमेटोजेनेसिस बहुत ही अच्छी तरीके से। अब कुछ हम क्वेश्चंस भी 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेट्स सी द 2 क्वेश्चंस ओवर हियर, ठीक है, ताकि हमारा जो अगर क्वेश्चन आ रहा है न्यूमेरिकल पोर्शन आ रहा है देन हम उसको भी सॉल्व कर सकें बहुत आराम से, ठीक है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन ऑल्सो इन डिटेल, सो दैट हमारा अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है तो हम उसको भी सॉल्व कर सकें। सो हमारा क्वेश्चन सबसे पहला क्या है,
सबसे पहला क्वेश्चन, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी spermatids आर प्रोड्यूस. कितने स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होंगे अगर इफ वी हैव 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. अगर हमारे पास 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो कितने हमारे स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होंगे. तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको आंसर आ जाए क्वेश्चन पढ़ते ही, देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. इक्वेशन होती है x/4, और यहाँ पर जो x है ये क्या होगा, नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स. ठीक है, हमें मालूम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं स्पर्मेटिड्स, 4 बन रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बोला है 200 प्राइमरी अगर स्पर्मेटोसाइट्स हैं, 200 इंटू 4 हो जाएगा. तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स विल बी, और x विल बी हमारा 800. क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आपका 800 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार और देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाउ मैनी सेकेंडरी spermatocytes are produced when you have 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, अगर आपके पास 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो हमें मालूम है 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने हमारे बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बनाएंगे. तो 100 है, तो 100 में कितना हो जाएगा, 100 में 2 हो जाएगा. देन वी हैव द आंसर एज 200. सो दिस इज़ फॉर द स्पर्मेटोगोनिया टुडे. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास हम फर्दर टॉपिक देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इकोलॉजी में तो आप देख सकते हैं वीडियो विच इज़ ऑन योर स्क्रीन. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बायोमोलिक्यूल में, देन यू कैन सी द वीडियो विच इज़ ऑन योर स्क्रीन. थैंक यू सो मच, and you can write down your problem in the comment section. Thank you so much. See you in the next session.